प्रणाम जी। इस संसार में धर्म ग्रंथों के अंदर परमात्मा की पहचान लिखी है और सब कहते भी हैं। किसी से भी पूछो कहेंगे परमात्मा कितने देवोगे? एक। लेकिन आखिर वो एक परमात्मा है कौन? उसकी पहचान किसी ने अभी तक नहीं कराई, क्योंकि ये भी मानते हैं सब कि ये जो संसार है ये परमात्मा के हुक्म से ही दिखाई दे रहा है। लेकिन बनाने वाला वास्तव में कहाँ रहता है, इसकी किसी को पहचान। जब 400 वर्ष पहले प्राणनाथ जी आए थे तो उन्होंने इसी धरती पर आकर के स्वयं अपनी पहचान कराई आकर कि धर्म ग्रंथों को हिंदुओं को हिंदू के ग्रंथों से, मुस्लिमों को मुस्लिम ग्रंथों, यानी कि सब के ग्रंथों में उन्होंने अपनी पहचान स्वयं आकर के संसार में कराई। तो इस वाणी के द्वारा प्राणनाथ जी हमें क्या संदेश दे रहे हैं? खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु, खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संग करता रे तुम खोजो रे साधु। वो कह रहे खोज बड़ी संसार, ये संसार के साधु संतों महंतों, खोज का बहुत महत्व, क्योंकि बिना खोजे कुछ भी प्राप्त होता नहीं। मान लो हम संसारिक कार्य भी अगर करते हैं तो हम उस कार्य को जब करने से पहले उसकी जानकारी अवश्य लें, ये काम कैसे किया जाए। तो वैसे ही इस संसार में इस सच्चे सदगुरु की हमें कैसे खोज करनी है कि बिना खोज किए हमें सतगुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। कह रहे कि खोजत खोजत सतगुरु पाइए और सतगुरु संग करते, कि पहले हमें सच्चे सदगुरु की पहचान हो जानी चाहिए, क्योंकि गुरु और सतगुरु में बहुत अंतर है। एक गुरु माता होती है जो घर के कार्य यानी चलना फिरना हमें सिखाती है। एक पिता होते हैं जो घर के कार्य काज हमें सिखाते हैं। एक सतगुरु हमारे जब सांसारिक विद्या ग्रहण करने के लिए जाते हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं। ऐसे गुरु गुरु बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम सांसारिक पढ़ाई को आगे बढ़ते जाते हैं ऐसे गुरु हम बदलते चले जाते हैं। एक गुरु ने हमें एक पहली क्लास में पढ़ाया, फिर हमें दूसरी में पढ़ाया, ऐसे करते करते हम अगर 10वीं क्लास में जाएंगे तो हमारे गुरु 10 बनते चले जाएंगे। तो ये गुरु है और एक है सतगुरु। वो सतगुरु क्या है? वो सतगुरु स्वयं सत की यानी कि सत कौन, एक परमात्मा से वो सत की पहचान करे और हमें पहचान कराए कि वास्तव में वो सत्य अखंड अविनाशी परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है। तो वही कह रहे हैं खोज बड़ी संसार रे तू खोजो रे साधो, पर खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संकरता, यानी कि पहले हम सच्चे सतगुरु की पहचान करें और सतगुरु के द्वारा हम उस परमात्मा की पहचान करें। क्योंकि सच्चा सतगुरु मिलना इतना आसानी संसार में नहीं है, क्योंकि सब ने पेट पालने का ही साधन बनाया। हमारा किसी का विरोध करना या किसी की बुराई करना हमारे कार्य है, लेकिन वास्तव में आप सत्य खुद भी जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पाठ पूजा जो है सब कर्म कांड की कराई। मैं आपको सत्य बताती हूँ, क्योंकि हमने भी ये सब पाठ पूजा को देखा हुआ है। इतने पाठ हवन कराओ, ये लाओ वो लाओ, कुछ नहीं है। हवन से भी कुछ नहीं होता, सिर्फ वातावरण शुद्ध हो जाता है। लेकिन परमात्मा की पहचान हमें किससे होगी? ज्ञान से पहचान। इसलिए सतगुरु कहते हैं ना कि सतगुरु कीजिए जानकर और पानी पीजिए छान कर, यानी कि पानी को हमेशा छान कर पीना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य खराब हो, और सतगुरु हमें पहचान करके ही धारण करना चाहिए। कौन सा सतगुरु? जो हमें सत्य की यानी कि परमात्मा की पहचान केवल कराए, एक कर्मकांड की भक्ति में हमें ना लगाए। हमें ऐसे सदगुरु की पहचान करनी है
जो खुद परमात्मा की पहचान कर ले। और उस सतगुरु के अंदर किसी भी तरह का, जो परमात्मा की पहचान कर लेगा, उस सतगुरु के अंदर किसी तरह की कोई भी छल कपट, कोई दिखावा कुछ नहीं। तो हमें ऐसे सतगुरु के द्वारा उस परमात्मा की पहचान करिए कि प्राणनाथ जी इस बता रहे हैं इस संसार में आकर कि सच्चे सतगुरु की खोज कीजिए और उसी सतगुरु के द्वारा हम परमात्मा की पहचान हम कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं, बैठत सतगुरु होई की आस करें शिष्य केरी, सो डूबे आप शिष्य सहित जाए पड़े कान्हा जी बता रहे कि सब यहाँ पर आडंबर है, सतगुरुओं का तांता लगाओ, सब अपने उसको लेके बैठे, मान बढ़ाई को लेके बैठे हैं धन कमाने के लिए। और ये सत्य सारा संसार जानता भी है कि आज गुरुओं का क्या है। तो कह रहे हैं सब ने बड़े बड़े शिष्य, क्योंकि हमने अपने खुद कानों से, आंखों से, टीवी पे देखा है कि ऐसे ऐसे सदगुरु संसार में जो अकाउंट नंबर भी देते हैं, इसमें पैसे जमा कर दीजिए। देखिए, जो सदगुरु परमात्मा की खोज में निकल गया, उसको पैसों की क्या आवश्यकता, उसको क्या चाहिए? तन के लिए 2 कपड़े और पेट के लिए रोटी। तो वो तो परमात्मा है, क्या वो सच्चे भक्तों को अपना इतना भी नहीं देंगे? लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ सब ने अधिकतर पैसा बटोरने का ही साधन बना लिया। ये कड़वा सत्य है, लेकिन जानते भी हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि शिष्य बनाते फिरे। वो कहते हैं कि जाए पड़े कूप अंधेरी, वो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जो खुद तो भटके भटके औरों को भी भटका। तो कहते हैं सदगुरु कैसा? वो सदगुरु जिसके अंदर किसी तरह का दिखावा, कोई छल, कोई कपट ना हो। ऐसे सदगुरु की पहचान करनी चाहिए। सदगुरु की पहचान आज हम आपको बताएं। हमारे सतगुरु देवचंद जी, जिन्होंने 16 साल की उम्र के अंदर परमात्मा की पहचान के लिए घर बार छोड़ दिया था। उमरकोट, जो पाकिस्तान में आज बंटवारे में चला गया है, वहां के वो रहने वाले थे। उनका जन्म उमरकोट में हुआ था और 16 साल की उम्र में कच्छ, भोजनगर खोज करते करते जामनगर यानी कि नौतनपुरी गुजरात में वहां पहुंचे। वहां उन्हें सतगुरु की पहचान करी और परमात्मा की स्वयं साक्षात दर्शन किए। तो इसीलिए कहते हैं कान्हा जी, खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो रे साथ, तुम खोजो तो सही सतगुरु को, सच्चा सतगुरु। और वो सच्चा सतगुरु तो परमात्मा की पहचान कराएगा। बताइए, बिना खोजे कभी हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें सतगुरु की पहचान करें कि ये सतगुरु कैसा है, और वो सच्चा सतगुरु हम परमात्मा तक अवश्य ही पहुंचा देंगे। क्योंकि हमारे अंदर लगन तो हो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। हमें तो आज इस संसार में सारी धन, मान, प्रतिष्ठा की इसी लगी हुई है, लेकिन परमात्मा की कोई आवश्यकता ही नहीं। जबकि इसी संसार में 28वें कलयुग में इस ताकतों वाणी के द्वारा स्वयं परमात्मा के धाम की स्वरूप की आज हम पहचान कर सकते। फिर कह रहे प्राणनाथ जी आगे, जो माहे निर्मल बाहर देना दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान, महामति कहे संगत करवा की वर, करवाही सुगोष्ठिया। प्राणनाथ जी कह रहे सदगुरु कैसा? जो माहे निर्मल, कहते जो अंदर से साफ और बाहर देर किसी तरह का भी कोई आडंबर ना हो। क्योंकि इसी धरती में
जब विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार कुंभ के मेले प्राणनाथ जी पहुंचे थे, क्योंकि प्राणनाथ जी के जो वस्त्र थे वो सादे सिंपल श्वेत यानी कि सफेद वस्त्र, तो वहां पर बहुत आडंबर था कुंभ के मेले में। किसी ने भगवे कपड़े पहने हैं, किसी ने कान छिदवा के बड़े बड़े बाले पहने हैं। तो प्राणनाथ जी उन्होंने देख के बोला कि ये तो सादे वेश में है, इनकी पहचान कैसे हो? तो ये संसार जो चमत्कार को ही देखता है सिर्फ। तो कह रहे हैं कि जो माँ है निर्मल, जो अंदर से साफ हो, बाहर से किसी तरह का कोई दिखावा ना हो, महामती कहे। महामती यानी कि प्राणनाथ जी की पांचों शक्तियां जिस तन के अंदर विराजमान को महामती कहते हैं। तो कहते हैं कि महामती कहे संगत करे, यानी कि उसी की संगति करना जो अंदर से निर्मल और बाहर से कोई दिखावा न हो। कर वाइस गोष्ठी ज्ञान, यानी कि उसी के साथ उस परमात्मा की बातें करें, संसार की बातों में कुछ यानी कि रुचि ना रखें, क्योंकि संसार तो हमेशा माया की तरफ खींचेगा, जिसके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सारा भरा पड़ा है। तो इसलिए प्राणनाथ जी ने बताया कि हे संसार के संतों में तो उस परमात्मा की पहचान करो, जो 28वें कलयुग में सबको अपनी पहचान देने के लिए और सब जीवों को अखंड मोक्ष देने के लिए ही आए हुए। तो क्यों ना इस तारतम्य वाणी से हम भी इस परमात्मा की पहचान और हम भी अखंड मोक्ष को प्राप्त करें, ताकि हम आवागमन से मुक्ति पा सकें कि बार बार जन्म, बार बार जो मरण होता है उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। जब तक हम परमात्मा की पहचान नहीं करेंगे तब तक हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? इसीलिए तारतम्य वाणी के द्वारा परमात्मा की पहचान करें और अपने जीवन को अखंड मोक्ष का अधिकारी बनाएं। प्रणाम जी।